हेलो एवरीवन, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवा मिश्रा आज आप सभी के सामने डिफरेंशिएशन का एक नया लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। राइट, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल दूंगा। रिकॉल ये है कि इससे पहले वीडियोस में हम डिफरेंशिएशन सीरीज स्टार्ट किए थे और डिफरेंशिएशन में हमने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आपको आता है कि नहीं, इसके लिए दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनसे हम शुरुआत कर रहे हैं। एक ये क्वेश्चन है वह dy बाई dx निकालना है रूट के अंदर e की पावर रूट x एक फंक्शन है, और यहाँ पे log बेस 5 के अंदर log बेस ex है। इस तरीके के सवाल को हम सॉल्व करेंगे पहले, और कोशिश ये करेंगे कि आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराएं, चेन रूल हो चाहे पैरामेट्रिक फंक्शन हो। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आप अटक सकते हैं, जिनको सॉल्व करने में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लग सकती है, ऐसे सवाल को करेंगे। जैसे यही एक सवाल है जहाँ पे लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन जरा देखते हैं। अगर आपको सोल्यूशन आता है तो आप वीडियो पॉज करिए, सोल्यूशन एक बार सॉल्व करिए। आपको आता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो फिर आप सोल्यूशन देखिए। अगर आप कहीं अटकते हैं तो आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो कोई फंक्शन y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स दिया है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, सबसे पहले रूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रूट। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें ये पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है दिस इज 1/2 रूट एक्स। ये हमें पता है, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है पहले से। तो अगर ये डिफरेंशिएशन पता है तो रूट के अंदर जो भी फंक्शन है एक्स वैसा ही ट्रीट करेगा। तो यहां से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स एज इट इज, राइट। फिर जो भी अंदर लिखा होता है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स। ये आपको बात समझ में आ रही है, पक्का ना। चल कुछ और कलर चेंज कर दे रहा है इसका, देखना। चल ठीक है, अब देखो जरा इसके बाद ये जो फंक्शन है हमारा, इस पे जरा ऑब्जर्व करना। ये इसको दोबारा हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट ना। इसको लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स। ये तो लिखा ही रहने देते हैं। यहाँ देखो फिर से एक बार चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स ही होता है, और जो भी अंदर लिखा था उसको एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होल आंसर जो आ जाएगा हमारा, दैट वुड बी 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये पूरा हमारा आंसर है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इसमें बेसिकली दो बार चेन रूल का इस्तेमाल हुआ है। पहले हमने क्या किया है, इस रूट का डिफरेंशिएशन किया है, जो भी ऊपर रूट लिखा था रूट के अंदर जो है उसको एक्स की तरह ट्रीट करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट ई की पावर रूट एक्स हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स, राइट। उसके बाद जो कुछ अंदर लिखा रहता है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं फर्दर। तो इसका डिफरेंशिएशन करा ई की पावर रूट एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स एज इट इज लिख दिया, और जो भी एक्स की जगह पे रूट एक्स था तो रूट एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन किया, जहां पर एक चेन रूल इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और एक बार यहाँ पहले में चेन रूल इस्तेमाल किया। यहाँ पे दो जगह यहाँ पर हमने क्या किया है, चेन रूल का इस्तेमाल किया है, राइट। जहां जहां मैंने स्टार लगाया वहां हमने दो बार क्या किया है, चेन रूल का इस्तेमाल किया है। क्लियर हुई बात। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये आपने कर लिया था, वेल गुड, अच्छी बात है।
ये सवाल देखिए जरा, इसको ट्राई करिएगा। इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा बनते हैं। आप कोई भी अच्छा लेवल का पेपर देंगे, इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, जरा सवाल देखिएगा। log 5 दिया है, इसको हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस ई पर x की वैल्यू 1/x होती है, ये हमें पता है, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए होगा। अच्छा एक बात और है, अगर बेस ई ना हो, मान लीजिए ऐसा लिखा है log बेस ए पर बी, ये क्या है हमारा बेस है, राइट। तो log बेस ए पर अगर b लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं log b अपॉन log a। ध्यान रखिएगा, आप बेस में अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूं, जहां मैंने डैश लगाया ना वो मैं खुद से चूज कर सकता हूं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log, राइट। तो ये प्रॉपर्टी सबको याद रहेगी पक्का ना। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि लिखा है log बेस 5 पर x, मान लीजिए ये लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखना log x अपॉन log 5, राइट। और बेस मैंने क्या ले लिया, e। दोनों का ही बेस मैं अपने हिसाब से चूज कर सकता हूं, जो मुझे जरूरत होगी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बेस मैं वो चूज कर लूंगा। क्लियर हो रही है बात? तो बेस हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 5 है, हमें डिफरेंशिएशन के लिए क्या चाहिए, बेस ई चाहिए। तो बेस 5 को हम चेंज कर लेंगे बेस ई पे। क्लियर हुई बात? ये इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि बेस ई पर जब x होता है लॉग में, तब उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अदर कोई बेस है, ई के अलावा कोई और बेस है, मान लीजिए 5 है, 10 है, तो फिर हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? आइए शुरू करते हैं जरा। क्वेश्चन था हमारे पास fx इक्वल टू log बेस 5 पे log बेस ex, राइट ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं, देखना जरा। तो हमने लिख दिया y इक्वल टू log बेस e, सॉरी चलो, log बेस 5 पे log बेस e x, ये लिखा है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से मैं इसको लिख रहा हूं, और दोनों पे बेस क्या ले लिया, e ले लिया, ठीक है। यूजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्लियर हो रही बात? हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया, अब देखो डिफरेंशिएशन हमें इसका करना है। 1 अपॉन लॉग बेस ई पर जो 5 लिखा है, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, देखना जरा। ये वाला क्या है टर्म, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि log बेस e पर x जो है वो एक फंक्शन है। अब जब मैंने x की जगह 5 पुट कर दिया तो ये एक नंबर ही तो आएगा। तो ये वाला जो टर्म था ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं ना। तो देखो अगर मैं dy बाई dx लिखता हूं तो ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। dy बाई dx हमें क्या करना है, log बेस e पर x, इसी का डिफरेंशिएशन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी ये तो क्या हो गया, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म जिसको हमने डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया। क्लियर हो रही है बात आपको? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बताओ। dy बाई dx इक्वल टू, ये बचा सिर्फ हमारा फंक्शन जो भी ये था, हमने इसको बेस चेंज ये किया, दिस इज y, और dy बाई dx में हमने कांस्टेंट को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। इतना समझ में आया कि नहीं, राइट। यहां से हम क्या करेंगे अब, देखने, चलो
तो यहाँ आया dy/dx, अब क्या बचा 1/log⁻e⁴, राइट। ये हमने एज इट इज लिख दिया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हमने इसको लिखा 1/log⁻e⁴x इंटू dy/dx ऑफ log⁻e⁴x यूजिंग कौन सा स्टार, जहां जहां लगा रहा हूं इसका मतलब हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे क्या, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो log बेस e के अंदर log x था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको हमने एज इट इज 1/log⁻e⁴x लिख दिया, और जो अंदर लिखा था इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, फर्दर डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर जो बचा 1/log⁻e⁴ इंटू 1/log⁻e⁴x, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हमारा पूरा dy/dx हो गया। क्लियर हुई बात। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहूं, देखना जरा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/x इंटू log⁻e⁴ इंटू log⁻e⁴x, दिस इज dy/dx, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह के सवाल काफी सारे आते हैं। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का ये सवाल है, इसमें हमें लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना था, दैट इज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात। इतना होप करता हूं कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। नाउ वी आर फर्दर मूविंग टू पैरामेट्रिक फंक्शंस, और इनके डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसको पहले ऑब्जर्व करो आप। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखना जरा। पैरामेट्रिक फंक्शन समझने के लिए आपको ये तो पता होगा कि ये क्या है, बताना। एक सर्कल है ना का, राइट, इसका कुछ सेंटर है, मैं कह दे रहा हूं सेंटर इसका है h, k, क्या h, k, राइट ना। ठीक, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आप लिखते हो। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमें पता है, राइट। अच्छा अब बताओ, अगर ये ओरिजिन पे हो, ये क्या हो, सर्कल ओरिजिन पे हो, देखना इसको मिटा के एक नया सर्कल बना रहा हूं जो कि ओरिजिन जिसका सेंटर हो। देखना ये सर्कल बना, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ये लो। देखना जरा, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये जो सेंटर है इसका, ये कहां पर है, 0 0 पे, 0 0 पे इसका सेंटर है। ठीक है, अब जरा देखो, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए इसका क्या है, रेडियस, राइट। ये सर्कल है। अब जरा देखना, मैं इसी को अगर x को सम फंक्शन ऑफ t लिख दूं, y को सम फंक्शन ऑफ t लिख दूं, ध्यान से देखना जरा, क्या लिख दूं, x को सम फंक्शन ऑफ t लिख दूं, y को सम फंक्शन ऑफ t लिख दूं। जैसे मान लो कोई पॉइंट है सर्कल में, तो यहां पहुंचने का कितना तरीका, एक तो ये है कि ऐसे पहुंच जाओ, x, y कोऑर्डिनेट जो भी होगा। एक तरीका है कि थीटा एंगल बनाओ, r रेडियस ले लो, यहां से यहां तक पहुंचो, राइट ना। दो तरीका है यहाँ पहुंचने का। तो जो ये थीटा एंगल लेके पहुंच रहे हैं, इस तरीके से पहुंचेंगे, तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, कोई भी मान लीजिए ये a वेक्टर है या r वेक्टर है, जो भी आप कह दीजिए, ये क्या है हमारा a वेक्टर है, राइट। तो a वेक्टर का दो कंपोनेंट हुआ, इधर हुआ a साइन थीटा, a कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हुआ क्या, a साइन थीटा, राइट। तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। मैं ये समझा इसलिए रहा हूं, देखना जरा,
अब इसको और इस दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन, ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशन है। कैसे? यहां देखना x, इन दोनों को स्क्वायर करके जरा ऐड करो, तो स्क्वायर कर को ऐड करोगे तो सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम इक्वेशन है। चाहे हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर लिख दें एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये इक्वेशन हमारी जो ट्रिवियल इक्वेशन थी जो हम लिखते थे, इस इक्वेशन को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। जब कभी एक्स और वाई दोनों वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। मतलब x को हम कह रहे हैं सम फंक्शन ऑफ t है, y भी सम फंक्शन ऑफ t है, राइट। x और y दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट किया, जैसे मैंने x को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट किया, y को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट किया, t के टर्म में भी कर सकते हैं। इस तरीके की इक्वेशंस को कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्लियर हुई बात? जैसे एक एग्जांपल दिया है x इक्वल टू a sin t y इक्वल टू a cos t, ठीक है। तो अगर ऐसे पैरामेट्रिक फंक्शन है आपके पास, तो किसी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, राइट। जैसे ये दिया है x इक्वल टू a sin t y इक्वल टू a cos t, इतना दिया है, एंड वी नीड टू फाइंड dy by dx। क्या निकालना है? dy by dx। जरा इसी एग्जांपल से समझना, हमें निकालना है dy by dx ना। देखना कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे बता रहा हूं। हम इसको लिख सकते हैं, देखना dy by dt लिख दे अपॉन dx by dt लिख दे, कोई समस्या? dt ऊपर चला जाएगा, dt dt कैंसिल हो जाएगा, ये और ये दोनों अलग लिखा है क्या? एकदम सेम है ना। इसका मतलब हम y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर ले, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर ले y का, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर ले, x का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर ले, और दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो हमारा dy by dx आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब जरा देखना सोल्यूशन, y इक्वल टू a cos t दिया है, राइट। तो dy by dt क्या हो जाएगा, माइनस a sin t। अच्छा ये ऑब्जर्व करिएगा कि a कांस्टेंट है, a क्या है, एक कांस्टेंट है। सिमिलरली x इक्वल टू a sin t दिया है, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, a cos t। बोलो, ठीक है। तो अगर dx by dt a cos t हो गया, dy by dt माइनस a sin t हो गया, तो dy by dx हो जाएगा माइनस a sin t अपॉन a cos t, एंड दिस इज माइनस का tan t। दिस इज द डिफरेंशिएशन dy by dx, राइट। तो कैसे निकालेंगे, जो भी फंक्शन है x दिया है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। देखो dy by dt अपॉन dx by dt, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, फिर हमने dy by dt अपॉन dx by dt कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गई बात? का a कांस्टेंट है, याद रखिएगा a क्या है, इसमें कांस्टेंट है। आइए इसी पर एक और सवाल करते हैं, देखना जरा। क्वेश्चन है x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। हमें dy बाई dx निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे। सोल्यूशन करते हैं इसका जरा। देखो x को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, अब यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा क्या है हमारा, वेरिएबल है, और a क्या है, कांस्टेंट है। a कांस्टेंट है और थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें निकालना है dx अपॉन d थीटा, राइट। तो a कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दो, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कोई समस्या यहाँ पे? इसी तरह से dy बाई डी थीटा निकाल लो, dy बाई डी थीटा निकालोगे, a कांस्टेंट है,
1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, राइट। और हमें पता है dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt, सॉरी d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। यहाँ वेरिएबल t नहीं है, थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई d थीटा क्या आ गया, माइनस का a साइन थीटा, राइट, माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। इसी को हम फर्दर लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। ए कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर पूछा है, कितना, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर दो। साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थीटा इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, पाई बाई 2 पुट करना है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, -1 ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 90 इज 0। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं किसी पैरामेट्रिक फंक्शन का। एक और सवाल देखते हैं जरा, एज इट इज। इस सवाल को देखो, x इक्वल टू लॉग टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, dy बाई dx निकालना है t इक्वल टू 1 पे। कुछ नहीं करना है, dx बाई dt निकाल दो, और क्या निकाल दो, dy बाई dt निकाल दो, राइट। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, 1 बाई टी, और ये कितना हो जाएगा, 2t। दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई dx क्या आ जाएगा, 2t अपॉन 1 बाई टी, दिस इज 2t स्क्वायर। यही आ गया। t इक्वल टू 1 पे, एट t इक्वल टू 1 पे dy बाई dx इक्वल टू 2, बस t की वैल्यू 1 रख दो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर हो गई बात? चलो एक और सवाल है, x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा और y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे हमें निकालना है dy बाई dx। सेम काम करेंगे, dx बाई d थीटा निकालेंगे। अब यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, a कांस्टेंट है, इसको 3 sec स्क्वायर थीटा इनटू sec थीटा का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इनटू tan थीटा। ये किसको नहीं समझ में आया, कमेंट डाउन करके बताओ जिसको नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आ गया वो समझा दो बाकियों को। dy बाई d थीटा आ गया a 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, राइट। यहां से हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस a 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन में a 3 sec स्क्वायर थीटा sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। यहां से बचा a कैंसिल आउट हो गया, tan स्क्वायर से एक tan यहां खत्म, sec स्क्वायर से एक ये खत्म, 3 से 3 खत्म, जो जो कट गया उसको काट के बाकी बचा कितना, tan थीटा अपॉन में sec थीटा, यही बचा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो सिर्फ क्या बचा, माइनस साइन थीटा, यही बचा। पूरा डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बचा, माइनस साइन थीटा। थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, साइन 60 √3 बाई 2, तो आंसर आ जाएगा -√3/2। क्लियर हो गई बात? ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया? होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे किया। यहाँ पे मैंने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन करके बताओ क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि चेन रूल मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो पैरामेट्रिक फंक्शन में इतनी ही चीजें थी, हमने पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया। आप एनसीईआरटी उठाइए, पूरा पैरामेट्रिक की एक एक्सरसाइज दी गई है, उसको सॉल्व करिए,
कोई डाउट होता है तो पूछिए, एनडीए का पीवाईक्यू सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट आता है, कहीं पर कोई क्वेरी आती है, आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।